श्री राम जय जय राम। 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 राम कथा की सुनने वाले, पढ़ने वाले राम रसिक प्रेमीगण, आइए हम पाठ करते हैं श्री रामचरितमानस उत्तरकांड, जहाँ भगवान भोलेनाथ जो हैं। उत्तरकांड जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी जो है राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनकी स्तुति करने वेद आते हैं। वेद की स्तुति करने के पश्चात जब वेद अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब भगवान भोलेनाथ जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने आते हैं। पाठ करते हैं हम दोहा क्रमांक 13 ख से, जहाँ भगवान भोलेनाथ किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं और क्या वरदान मांगते हैं। बैन ते सुनो शंभु तब आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा, पुरित पुलक शरीर। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, वेदों के अंतर्ध्यान होने के बाद तब शिव जी वहाँ आए। कहाँ? जहाँ श्री रघुबीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर जो है पुलकावली से पूर्ण हो गया। वेदों के जाने के बाद भगवान भोले भंडारी शिव शंभु जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने आते हैं, जहाँ वे राज सिंहासन पर विराजमान रहते हैं प्रभु जो है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए भगवान भोलेनाथ की जो है वाणी बहुत ही गदगद है और उनका शरीर भी पुलकावली से पूर्ण है। क्या स्तुति करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी छंद के माध्यम से लिखते हैं, जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। कहते हैं, हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। देखिए भगवान भोलेनाथ भी अपने आप को क्या कह रहे हैं कि आवागमन का उन्हें भी भय लगता है, कह रहे हैं, और वे व्याकुल रहते हैं और अपने आप को सेवक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामही भूरि रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान अर्थात बड़े से बड़े कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम, वृत सायक चाप निसंग बरम, मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं।
महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हिए, अतिनाथ अनाथ निपाही हरे, बिसया मन पावर भूलि परे। कह रहे हैं कि कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हे हरे, उसे मारकर अर्थात कामदेव रूपी भील को मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग निलोग है, भवदंघ्रि निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। कह रहे कि बहुत से लोग अर्थात लोग जो है बहुत से रोगों और वियोगों से अर्थात दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। राम कथा के सुनने वाले रसिकगण, देखिए भगवान भोलेनाथ जी क्या कह रहे हैं हम सब प्राणियों के लिए। हम सब दुख से क्यों मर रहे हैं, हम लोग बहुत से रोगों से क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हम प्रभु के चरण कमलों का निरादर करते हैं। कह रहे हैं कि बहुत से रोगों और वियोगों से जो है लोग मारे हुए हैं। ये सब हे प्रभु आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, जो मनुष्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। कह रहे हैं जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, जो मनुष्य भगवान के चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, तो वे नित्य ही अनंत दीन मलिन अर्थात उदास और दुखी रहते हैं। इसलिए हमें सुखी रहना है तो प्रभु के चरण कमलों में प्रेम करना होगा। और जो प्रेम नहीं करते, देखिए कह रहे कि जिन्हें आपके अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य अर्थात सदा ही अत्यंत अर्थात बहुत ही दीन अर्थात गरीबी, मलिन अर्थात उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। कह रहे हैं कि जिन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा से प्रेम है, उनकी लीला से प्रेम है, वे जो है संत और भगवान उनको जो है सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, जिनके सम वैभव वा विपदा, एहते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। कह रहे हैं कि जो प्रभु की कथा में लीला में प्रेम करते हैं, है ना, जिन्हें प्रभु की कथा और लीला का आधार है और जिनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं, उनमें न तो राग अर्थात आसक्ति है, न लोभ और न ही मान और न ही मद अर्थात किसी पद का अभिमान। उनको संपत्ति अर्थात सुख और विपत्ति अर्थात दुख एक समान है। इसी से मुनि लोग योग अर्थात साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। फिर कहते हैं, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध,
सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरन्ते मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर अर्थात अपमान और आदर अर्थात सम्मान को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं अर्थात विचरते रहते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान अरे। भगवान भोलेनाथ जी फिर कह रहे हैं कि हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर अर्थात भंवरे, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औसत और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन कंदय द्वंद्व घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। देखिए भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के सम्मुख कैसी विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। फिर अंत में क्या कहते हैं, बार बार बर मांगऊं, हरसि देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। कह रहे हैं कि मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ हे प्रभु कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। देखिए भगवान भोलेनाथ जी क्या कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो और भगवान की भक्ति अचल भक्ति मांग रहे हैं। और हम संसारिक लोग प्रभु की थोड़ी बहुत क्या भक्ति कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, संसार की ही कामना करते हैं। और भगवान भोलेनाथ को देखिए, भगवान के भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो ऐसा वर मांग रहे हैं। इसी को तो संत कबीरदास भी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ ना होए। कहते कि जब राम भगवान ने प्रभु ने कबीरदास जी को वैकुंठ बुलाया तो कबीर जी रोने लगे, क्योंकि जो सुख साधु के संग में होता है, भक्तों के संग में होता है, वे सुख वैकुंठ में नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ जो है सत्संग मांग रहे हैं और प्रभु की चरण कमलों की अचल भक्ति मांग रहे हैं। और इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी जो है हर्षित होकर के फिर कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।